देखिए, कुर्मी समाज भी समझ गया है कि इस जैसे व्यक्ति को अब हम सह नहीं सकते और कुछ लोग होंगे उनके साथ, लेकिन कुर्मी समाज भी अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं। इनके एटीएस शिवदेव से हमेशा झगड़ा-लड़ाई चलता है। तो ये टोपचंद है क्या? गलत काम करने वालों के लिए ईडी है। वो संस्था क्या ऑफिस में बैठने के लिए है क्या? अरे अपराधी अपराधी है जी, अपराधी किसी का रिश्ता होता है ना, कोई उसके रिश्तेदार होते हैं, ना कोई बाप होता है, ना बेटा होता है, ना भतीजा होता है, ना चाचा होता है। अब उनको थोड़ा अहंकार हो गया है क्योंकि पैसा ज़्यादा कमा लिए हैं। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वो बकवास करते हैं। नए-नए आए हैं और नई बात कर रहे हैं। मेरी भी पत्नी घूम रही है, उनके भी घूम रहे हैं, तो जिस परिवार में चुनाव हो, उनके परिवार वाले तो चुनाव प्रचार में जाएँगे ना। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हमारे साथ हैं सांसद विजय बघेल जी, जो कि दुर्ग के सांसद हैं और अब जो है पाटन विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के रूप में बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बघेल जी एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि लंबे समय से राजनीति में हैं और जाना पहचाना नाम के अलावा चर्चित चेहरा भी हैं, क्योंकि जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं वो है सीएम, और सीएम को एक बार 2008 में एक बार विधायक का चुनाव हरा चुके हैं। हम सीधे विजय जी से मुखातिब होते हैं। विजय जी, आप लंबे समय से यहाँ सक्रिय हैं, यानी कि टिकट की घोषणा के कुछ वक्त पहले से बताते हैं कि आप पाटन में सक्रिय हो गए थे और लगातार यहाँ समय दे रहे हैं और ज़्यादा समय दे रहे हैं, बल्कि 24 घंटे यहीं जा रहे हैं आपके। आपको क्या लगता है चुनाव किस दिशा में जा रहा है? देखिए, ये तो मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। मेरा सतत यहाँ से रिश्ता बना हुआ है और यहाँ कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है और उस रूप में मैं हमेशा आता-जाता रहता हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, टिकट के बाद तो मैं कई जगह गया, दूसरे विधानसभा में गया, मेरी जवाबदारी है। चूँकि मैं सांसद हूँ और सांसद होने के नाते 9 विधानसभा जहाँ से भी ऐसे आदेश आए वहाँ जाना मेरा कर्तव्य है। और चूँकि मैं घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया संयोजक के रूप में, तो उस ज़िम्मेदारी के लिए भी मैं लगातार वहाँ बैठ के लेते रहा। इस बीच में अन्य जो संभाग हैं, ज़िले हैं, विधानसभा है, उसमें भी मेरा जाना-आना लगा रहा है। तो उस रूप में मैंने यहाँ अपने चुनाव प्रचार भी शुरू किया और यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता भाई-बहन हैं, वो लगे हुए हैं कि कैसे उसको हम यहाँ पर जो चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका मन बन गया है और 5 साल जिस रूप में इस सरकार ने जो किया है, उसके खिलाफ आज माहौल है। तो अभी आपको क्या लगता है कि चूँकि भूपेश बघेल जी सीएम भी हैं और पाटन में रहते भी हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ, मतलब नतीजे किस तरफ जा रहे हैं? पहले ही बताया मैं, अभी यहाँ के विधायक हैं और मुख्यमंत्री है, यही तो दुखदायी बात है कि उसके ही नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, शराबखोरी की सरकार, सट्टा-जुआ की सरकार, भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी सरकार और लगातार लोगों को छलावा करना, जो घोषणा पत्र में बातें कही थी उसमें कोई घोषणा को अमली जामा ना पहनाना, पूरा ना करना, किसानों के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम से दादागिरी करना और प्रति एकड़ 900 रुपये के नाम से लूट मचाना, गोबर घोटाला, किस क्या-क्या घोटाला नहीं हुआ यहाँ पे। और यही बात है जो लोगों के मन में पीड़ा और दर्द दे रही है और उसी के कारण लोग आज अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं कि पाटन क्षेत्र ने कैसे व्यक्ति को आशीर्वाद दे के 5-5 बार विधायक बनाया और आज मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद सिर्फ भ्रष्टाचार और शराबखोरी, सट्टा-जुआ में और अनन्य प्रकार के जो गलत काम है उसमें लगे हुए हैं।
पिछले दिनों भूपेश जी ने कहा, भूपेश जी के तमाम मंत्री भी कह रहे हैं कि वो 75 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। क्या है, बोलने में क्या है, जब तक वोटिंग नहीं हुआ है, जब तक रिजल्ट नहीं आया, बोलने में क्या है, बोलते रहें। अब उनको थोड़ा अहंकार हो गया है क्योंकि पैसा ज़्यादा कमा लिए हैं। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब पहली बार चुनाव लड़े तब कितना पैसा लोगों को बाँटे थे, दूसरी बार कितना बाँटे थे। आज कहाँ से इतना पैसा आ गया कि आप में इतना अहंकार आ गया कि हम जैसे पाएँ वैसे ही खरीद लें लोगों को। ये सब होने वाला नहीं है। पाटन क्षेत्र की जनता जागरूक है और छत्तीसगढ़ की जनता भोली-भाली जनता है। वो किसी पैसे से बिकने वाली नहीं है। उनको स्वाभिमान से जीना आता है और इसीलिए हम लोग छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के भाव से नवाजे भी जाते हैं छत्तीसगढ़िया। तो ऐसी बात नहीं है। जनता को वातावरण अच्छा चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छा चाहिए और जो कहते हैं वो करें। ये बात जनता अपने मन में बना ली है। अच्छा, भूपेश जी ये भी कहते हैं कि इस ईडी और जो है इनकम टैक्स, सीबीआई, ये एक तरीके से एक बीजेपी के अनुषांगिक संगठन है। इन लोगों ने पहले माहौल बनाया, उसके बाद अब ये चुनाव के समय में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वो बकवास करते हैं, बार-बार बोल चुके हैं, उसको कितनी बार जवाब दें। वो तो जब से भ्रष्टाचार में लिप्त है, तब से ईडी उसके पीछे। अरे गलत काम करने वालों के लिए ईडी है। वो संस्था क्या ऑफिस में बैठने के लिए है क्या? जो भ्रष्टाचार करेंगे उनको डर है उनसे और बाकी लोगों के घर तो नहीं जा रहे हैं। और कांग्रेस के अन्य जो मंत्री हैं उसके घर क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ भी तो है, अन्य विधायक है, क्यों नहीं जा रहे हैं? इनके जो आस-पास जो गलत काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं के पास क्यों जा रहे हैं? तो ये टोपचंद है क्या? मतलब पूरे सभी को परेशान करने वाला। इवन कांग्रेसी भी परेशान है, इनके विधायक परेशान है, इनके टीएस शिवदेव से हमेशा झगड़ा लड़ाई चलता है। ये मंत्रीगण दबे जुबान इनकी आलोचना करते हैं, ये क्या बताएंगे? मतलब अपने आप को 30 मार खा समझना। तो बाकी लोग को पास क्यों नहीं जा रही भाई? वहाँ भी तो सरकार है राजस्थान में, वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सब बातें बतंगड़ है। भ्रष्टाचार से डूबा व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के बेहूदे सवाल कर रहे हैं, बेहूदी बातें कर रहे हैं। तो ईडी ने अभी जो है अपनी शिकायत में महादेव सट्टा में इनका नाम लिया है। भाई जो प्रमाण मिल रहा है उसके हिसाब से आ रहा है नाम, क्यों नहीं आएगा? वो तो एक प्लानिंग के तहत हुई है। अब ये इसके बारे में बोल दिए, मतलब ये विश्वास के लायक है ही नहीं है। दुबई में बैठा व्यक्ति बोल रहा है, क्या उसके पास भी दुबई ईडी वाला पहुंच गया क्या? वहां से सीडी जारी कर रहे थे कि वहां भी दुबई सीडी पहुंच गया, ईडी वाले पहुंचे क्या? वो बना के भेज रहा है, अपनी पीड़ा बता रहा है, अपना दर्द बता रहा है कि कैसे भूपेश बघेल ने मुझे छला है, धोखा दिया है, ये विश्वास के लायक है ही नहीं है, वो बता रहे हैं। तो ये सब बातें बनाओ। एक सटोरी है कि बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, जैसे और भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो है उससे दबाव में कहलवाया गया है। उन्हीं के नाम लेंगे दबाव में, वो बहुत बड़े टोप चंद हैं। अच्छा, एक और उन्होंने बात कही थी कि किसी भी छोटे मोटे अपराधी को 4 डंडे मारो और कुछ भी कहलवा दो। हाँ, तो फिर वो लोग के समय में अगर कोई अपराधी पकड़ाते थे तो वो लोग वही हरकत करते थे, ऐसा लगता है मेरे को, है ना? आज अगर राजस्थान में कोई पकड़ा रहा है तो क्या उसके साथ भी यही हो जाएगी व्यवहार? क्या कर्नाटक और हिमाचल में पकड़ा रहे हैं, ऐसे ही करके वो बुलवा रहे हैं क्या? उनके साथ हुए तो सब गलती, मतलब दूसरे के साथ हो तो ठीक। ये सब अच्छा, वो आपके चाचा भी हैं, तो अगर राजनीतिक उससे चश्मे से देखना छोड़ दें, तो एक पारिवारिक रिश्ते से अगर उनका महादेव सट्टा में नाम आ रहा, तब उसको आप कैसे सोचते हैं? अरे अपराधी अपराधी है जी, अपराधी किसी का रिश्ता होता है ना, कोई उसके रिश्तेदार होते हैं ना, कोई बाप होता है ना, बेटा होता है ना, भतीजा होता है ना, चाचा होता है। इन दिनों अमित जोगी जो है यहाँ सक्रिय आज सभा भी कर रहे हैं। उनका भी बड़ा दावा है कि हम जो है चुनाव जीतेंगे और इधर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा कि पाटन में अभी तक चुनाव होता ही नहीं था, केवल सेटिंग होती थी। नए नए आए हैं और नई बात कर रहे हैं। अब वो किस लिए आए हैं, क्या आए हैं, जनता खुद जानती है। क्या उनको लोग, जनता ये भी कहती है कि बीजेपी की बी टीम है? अब एक तरफ जब वो कांग्रेस बी टीम बोल रही है, खुद बोल रहे हैं मैं उसके लिए इसके लिए आया हूँ, तो वही लोग जाने दोनों में क्या बात है, मैं नहीं कहना चाहता। अच्छा, आप लगातार इधर सक्रिय हैं, गांव-गांव जा रहे हैं।
तो कभी आपका सामना आपके चाचा के परिवार से हुआ, वो भी कभी प्रचार करते हुए टकराए हैं क्या? नहीं नहीं, अभी तक नहीं टकराए, और टकराए तो भी क्या है, वो प्रचार करें हम प्रचार करें, स्वाभाविक प्रक्रिया है वो तो। तो उनके जो बच्चे हैं वो आपके तो भाई हुए, तो वो पैर छुए और कुछ निवेदन रिश्तेदारी रिश्तेदारी है, वो अपनी जगह है। मेरे भी बच्चे घूम रहे हैं, मेरी भी पत्नी घूम रही है, उनके भी घूम रहे हैं। तो जिस परिवार में चुनाव हो, उनके परिवार वाले तो चुनाव प्रचार में जाएंगे ना। जब हमारा तो बड़ा परिवार है, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार है, पूरा जनता परिवार है, तो हमारे जो मेरी पत्नी जा रही, बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। वो हमेशा से वो जब चुनाव आते हैं तब भी, और चुनाव नहीं रहता, मेरी पत्नी तो चुनाव नहीं रहता तो भी बहुत सारी मेरी जवाबदारी को निभाने वो जाती हैं। कई जगह उनको बुलाया जाता है, कई कार्यक्रमों में जाते रहती है। और जब भी मेरे घर कोई मेरी मैं भारतीय जनता पार्टी की बहनें आती है, या कोई भी सामान्य जनता जनार्दन बहनें आती हैं या भाई आते हैं, तो मेरी पत्नी उनसे मुलाकात करती हैं और प्रेम से बैठ के उनका खातिरदारी भी करती है, ताकि उनको ना लगे। और मैं नहीं रहता तो और ज़्यादा, मैं रहता हूँ तो भी मैं बोलता हूँ कि अपनी भाभी से मिल लो। तो ये एक पारिवारिक संबंध है, आत्मिक संबंध है। इसमें एक जनप्रतिनिधि एक परिवार के सदस्य के रूप में जनता के साथ बिहेव करे, यही तो जनता चाहती है। चूंकि आप दोनों एक ही परिवार से हैं और एक ही, जो जाहिर सी बात है, समाज भी एक ही है, तो कुर्मी समाज आपको क्या लगता है कहाँ? देखिए, कुर्मी समाज भी समझ गया है कि इस जैसे व्यक्ति को अब हम सह नहीं सकते, और कुछ लोग होंगे उनके साथ, लेकिन कुर्मी समाज भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो सोचे नहीं थे कि इस तरह शराब कांड करने वाले, भ्रष्टाचार से लिप्त व्यक्ति समाज को कलंकित कर रहे हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। तो ये भाव समाज के लोगों में आया है। कांग्रेस के करीब कितने विधायक ऐसे होंगे जो कि जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाए? अब मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री के बारे में जानता हूँ। बाकी वो लोग जहाँ हैं वहाँ जाने, अब वो वहाँ की जनता बताएगी कि उनके साथ व्यवहार कर पाए कि नहीं कर पाए। तो ये थे हमारे साथ विजय बघेल, जो कि पाटन से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं सीएम के खिलाफ में। तीरंदाज से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।